Hello students, good morning. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर ऑनगोइंग चैप्टर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंतर्गत हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर रहे थे और दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने किया। पहली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके हमने न्यूमेरिकल भी पढ़े, कंसेप्ट वाइज आपको समझाने की कोशिश की कि दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमने न्यूमेरिकल के द्वारा भी उनको समझने की कोशिश हमने की। आज हम तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैसे आता है फ्रीजिंग पॉइंट में, है ना। तो उसको समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसको और अच्छे से समझेंगे। और इसमें हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना। आज तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम बात करेंगे बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्या है, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे कि हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि वो टेम्परेचर जिसमें कि जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है ना, वो इक्वल हो जाता है किसके, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हो जाता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, क्या ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये है क्या। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चों, वो टेम्परेचर जिसमें कि वेपर प्रेशर सब्सटेंस का लिक्विड फेज में इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज में, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है ना, सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है किस टाइम, लिक्विड फेज में, इन लिक्विड फेज, है ना। आपको पता है कि आपके पास क्या है, ये कोई कंटेनर है ना। इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में वाटर है, इस कंटेनर में क्या है, वाटर है। और ये वाटर कैसा होता है, लिक्विड फेज में है, लिक्विड है ये, है ना। वाटर क्या है, लिक्विड फेज में है। तो वो टेम्परेचर जिस टाइम ये जो सब्सटेंस का जो इसका वेपर प्रेशर है, हमने क्या करना है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में, ठीक है ना, वो किसके बराबर हो जाए बच्चों, वो किसके बराबर हो जाए, वो बराबर हो जाए आपके वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। जो वेपर प्रेशर होगा सॉलिड फेज में, वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, ठीक है ना, वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, ठीक है ना। आपने देखा ये लिक्विड है, लिक्विड है तो फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड क्या होगा जब फ्रीज होके, लिक्विड क्या होगा जब फ्रीज होके किसकी शेप ले लेगा, सॉलिड की ले लेगा। जैसे कि वाटर, वाटर जैसे कि हमने देखा कि वाटर है और वाटर क्या हो गया, फ्रीज होके, वाटर ने क्या किया, फ्रीज किया और फ्रीज होके उसने आइस की फॉर्म ले ली, है ना। तो आइस इज अ सॉलिड, आइस क्या है आपके पास, सॉलिड है, और वाटर क्या आपके पास, लिक्विड है। तो इस टाइम जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड फेज में, वो जब इक्वल हो जाए इस टाइम के वेपर प्रेशर सॉलिड फेज में, तो हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीज हो गया, लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, है ना। लिक्विड कब फ्रीज होगा बच्चों, कब फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं हम, जब भी वो टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है ना। जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। हमको ये पता है, हमने ये चीज अभी तक पढ़ी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आपके पास क्या है, इसमें लिक्विड है आपके पास, है ना, इसमें लिक्विड ए है, इसमें क्या बच्चों, लिक्विड ए है। और हमने क्या क्या, ये लिक्विड ए पहले क्या होता था, फ्रीज होता था। ये लिक्विड पहले क्या रहा है,
फ्रीज हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। सपोज लिक्विड ए, फ्रीजिंग पॉइंट इसका हमको पता है, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री में लिक्विड फ्रीज हो जाता है ना। ये आपके पास लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, पूरा का पूरा क्या है, प्योर लिक्विड ए है। तो प्योर लिक्विड ए फ्रीज हो रहा है। जब हमने इसे फ्रीज करना स्टार्ट किया तो 0 डिग्री पे क्या हो गया, फ्रीज हो गया, 0 डिग्री पे फ्रीज हुआ। अब हमने क्या किया, इसी लिक्विड को, इसी लिक्विड ए में, लिक्विड ए में, अच्छा लिक्विड ए को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट लेंगे हम, है ना। यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो लिक्विड ए यानी सॉल्वेंट, लिक्विड ए यानी सॉल्वेंट में हमने क्या किया बच्चों, इस लिक्विड में, इस लिक्विड ए में हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करा, है ना, जिसको सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं, है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। अब हमने देखा कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमने इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, तो हमको पता है कि सॉल्यूट को ऐड करने से, सॉल्यूट को ऐड करने से क्या होगा कि ए के मॉलिक्यूल्स, पहले सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स से, अब बी के मॉलिक्यूल्स भी ए के बीच में आ जाएंगे। जब ए के बीच में बी के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे हमको पता है कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हमने पाया था कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज क्यों कर पा रहा है, ये आपको बता चुका हूं मैं कि पहले सिंपल प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, इजीली इवापोरेट हो पा रहे थे। अब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से हुआ क्या कि जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या करते हैं, वेपर्स कम बनाते हैं, वेपर्स को बनने नहीं देते, है ना। ये क्या करते हैं, वेपर्स को अच्छे से बनने नहीं देते, है ना, एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं वेपर्स को बनने में। तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम उससे बनेंगे, ठीक है ना। वेपर्स क्या होंगे बच्चों, कम उससे बनेंगे, ठीक है ना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और उसके वजह से ये क्या करेगा, ये क्या कर पाएगा, इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर, है ना। whenever non-volatile solute is added to volatile solvent, ठीक है ना, its vapor pressure decreases। ये मैंने आपको बताया, whenever non-volatile solute is added to volatile solvent, vapor pressure decreases and it would become equal to that of solid solvent, है ना। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा उसका, और वो किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, कम टेम्परेचर में, लोअर टेम्परेचर में सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। यानी वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से अब ये जो फ्रीज हो पाएगा, है ना, वो फ्रीज हो पाएगा, ये जो लिक्विड है फ्रीज हो जाएगा। अब इससे लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा, इससे लोअर टेम्परेचर में वो फ्रीज होगा, लोअर टेम्परेचर में क्या होगा, फ्रीज होगा। लोअर टेम्परेचर सपोज करके -2 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप देख पा रहे हैं पहले 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड था, जब प्योर लिक्विड आपके पास था तो 0 डिग्री पे हो रहा था। लेकिन जब हमने इस लिक्विड पे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, लिक्विड पे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो ये आपको -2 डिग्री पे क्या हुआ, आपका फ्रीज हुआ। तो देख पा रहे हैं आप, 0 से कहाँ चले गए हम, -2 चले गए। इसी को क्या कहते हैं हम, डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होना बच्चों, कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, ये क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है ना। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये वेपर प्रेशर है, ये आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर है ना। इस तरीके से वेपर प्रेशर है हमारे पास, अच्छा ठीक, ये वेपर प्रेशर है और इधर टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा, इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा, ठीक है ना। चलिए, हमने बोला कि ये आपका वो है कि फ्रीज होना उसमें, है ना, इस पॉइंट पे। चलिए, तो हम देखते हैं कि आपके पास पहले क्या है, कोई एक आपके पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट है ना, कोई लिक्विड सॉल्वेंट है। जैसे कि हमने बोला कि ये मेरे पास लिक्विड सॉल्वेंट है, काम करिए,
ये हमारे पास क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है ना। इस पॉइंट पे ये क्या होता है, फ्रीज हो रहा है ना। तो मैंने बोला इस पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है, इस टाइम इसका टेम्परेचर T0F, प्योर से बताया था आपको T0F होता है, प्योर का क्या होता है T0F होता है, प्योर का क्या है T0F है। तो ये वाला क्या है मेरे पास, ये लिक्विड सॉल्वेंट है। जब खाली क्या था, खाली क्या था आपके पास, सॉल्वेंट था, खाली सॉल्वेंट था, है ना। तो इस टाइम मैं बोल रहा हूँ ये आपके पास वेपर प्रेशर है ना, ये वाला पॉइंट, ये मतलब ये क्या है, एक वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, इस पोर्शन पे, है ना। तो इस पोर्शन पे क्या हो रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट का है, मैंने बोला इस टेम्परेचर पे T0F है। अब हुआ क्या, सॉल्यूशन, जब मैंने क्या किया जब सॉल्यूशन डाला, है ना, मतलब सॉल्यूशन बन गया, नॉन वोलेटाइल ऐड कराया, तो नॉन वोलेटाइल ऐड करने से हमारे पास क्या आने लगा, सॉल्यूशन आने लगा, ठीक है। चलिए इसको एक काम करो, इस पॉइंट पे T0F है, ठीक है ना। ये आपके पास है लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड, इस पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे फ्रीज लिक्विड सॉल्यूशन। अब मैंने बनाया सॉल्यूशन तैयार करा, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या है, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन हो गया। तो जो सॉल्यूशन है आपका, ये यहाँ पे जाके ये सॉल्यूशन है, इस पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, TF हो गया। सॉल्यूशन कब हुआ ये, जब हमने इसमें क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हमने, तो जाके सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो उससे देखा हमने कि पहले तो लिक्विड यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्रीज हो रहा था, T0F में प्योर, लेकिन जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो देखा हमने ये नीचे को कम, यहाँ पे जाके क्या हुआ, यहाँ पे जाके इसने फ्रीज करा, ठीक है ना, क्या करा बच्चों, यहाँ पे जाके फ्रीज करा, ठीक है ना। और ये आपका फ्रोजन सॉल्वेंट हो गया, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, फ्रोजन सॉल्वेंट। ये फ्रोजन सॉल्वेंट हमारे पास, ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, फ्रोजन सॉल्वेंट है, ठीक है। ठीक है, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। तो पहले तो प्योर आपका T0F में फ्रीज हो रहा, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला वो TF में हुआ, यानी ये जो बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस होता है, ये क्या कहलाता है, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा जो TF होगा वो आप डेल्टा TF को हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना, T0F माइनस TF, है ना। तो डिक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर, हमने बात की कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले TF था, सपोज ये 0 डिग्री पे था, अभी वो -2 चले गया, तो देखो डिक्रीज कर गया ना, ये जो अगर कितना डिफरेंस आया, अगर मैं डेल्टा TF निकालूं तो 0 -2 है ना, कितने का आ रहा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा TF का मतलब ये 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा, आगे चलते हैं, ये समझ आ गया, ठीक है ना। अब हुआ क्या, ये हो गया, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है ना। अच्छा, आपको हमने बताया डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF है T0F माइनस TF, जहां पे की वेयर जो डेल्टा TF है ये क्या है, ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। T0F क्या है, ये आपका है फ्रीजिंग पॉइंट
ठीक है ना। T नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। टी एफ क्या है, टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना। ये डेल्टा टी एफ की कहानी है। अब आगे एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा टी एफ होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी मोलैलिटी, ठीक है ना, मोलैलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, हटाएंगे के एफ इंटू एम, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ आपको पता है, के एफ क्या है बच्चों, यहाँ पे जो के एफ है, जैसे वहां पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे के एफ क्या कहलाता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहलाता है, के एफ मोलल डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, CRY, क्रायोस्कोपिक। इसको क्या कहते हैं हम, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कभी कभी आ जाता है कि डिफाइंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, डिफाइंड के एफ को डिफाइंड करो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइंड करो। हमें पता है डेल्टा टी एफ कितना है, के एफ इंटू एम है ना। जब हम क्या करें, वैन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, मोलैलिटी 1 होगी तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, के एफ इंटू 1, तो डेल्टा टी एफ कितना कहलाएगा आपके पास, के एफ आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, molar depression constant is equal to depression in, molar depression constant is equal to depression in freezing point, depression in freezing point when molality is unity। जब मोलैलिटी क्या हो, यूनिटी हो, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है। जब मोलैलिटी क्या हो, 1 हो। जब मोलैलिटी यूनिटी हो तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है। इसको कहते हैं के एफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में क्या क्या चीज हमने करी, ठीक है ना। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, ये हमने किया, ठीक है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, मैंने आपको बताया कि कोई आपका वाटर, कोई आपका कंटेनर में हम लिक्विड लेते हैं, वो लिक्विड फेस में है, ठीक है ना, लिक्विड फेस में है। सबसे पहले बात टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट की, कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सब्सटेंस का लिक्विड फेस में हो, है ना, लिक्विड फेस में ले रहे हैं, ठीक है ना, वो बराबर हो जाए जब वो सॉलिड फेस में आ जाए। वाटर था, लिक्विड फेस में था, वो फ्री लिक्विड फेस में था, उसका कुछ अपना वेपर प्रेशर है। अब वो फ्रीज हुआ तो आइस बना दिया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो दोनों का जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो वाटर क्या होने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा। जो वाटर है आइस की शेप कब ले लेता है, जब दोनों फेस में, लिक्विड फेस में और सॉलिड फेस में वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। आई बात समझ में, इस तरीके से हो जाता है। अब मैंने बात की ये, फिर हमने बात की कि
आपके पास कोई लिक्विड है, ए सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, फ्रीज सपोज 0 डिग्री पे, हमें पता है वाटर क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे इवेपोरेट, 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है। अब मैंने क्या किया, उसी वाटर में मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया हमने, तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, जो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये वोलाटाइल नहीं है, वेपर्स नहीं बनाता। तो ये क्या करेगा, जब खुद नहीं बना रहा तो दूसरे को भी क्या करेगा, बनाने से रोकेगा। तो ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये आके स्पेस ले लेते हैं, जिस वजह से क्या होने लगता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगेंगे, कम होने लगेगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब पहले हमने बात की कि भाई जब फ्रीज हो रहा था वाटर, 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, जब प्योर फॉर्म में था, है ना, प्योर फॉर्म में था तो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था। हमने जब क्या किया, जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होने से क्या होगा, पहले पहले जो आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर था और वो आइस बनाई उसने, दोनों का वेपर प्रेशर 0 डिग्री पे इक्वल हो गया, तो फ्रीज हो गया। अभी क्या हुआ, जो वाटर है, लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर अपना है, लेकिन आइस बनने में जो वेपर प्रेशर उसको लग रहा है वो 0 डिग्री से कम में, देखो कम हो गया, वेपर प्रेशर अभी डिक्रीज हो गया, कम में जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसका वेपर प्रेशर और आइस का वेपर प्रेशर अभी थोड़ा टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर में क्या होगा, फ्रीज होगा। तो यानी हमने बात की जैसे कि -2 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है। तो देख रहे हो, प्योर लिक्विड था 0 पे फ्रीज हो रहा है, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा तो -2 पे फ्रीज हुआ। तो इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। लोअर टेम्परेचर में जाके डिक्रीज हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं, डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ क्या होता है, आपका टी नॉट एफ माइनस टी एफ। आपको ग्राफ के द्वारा समझा है कि ऊपर लिक्विड सॉल्वेंट है, वो फ्रीज हो रहा है टी नॉट एफ में, प्योर में, है ना। जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा तो आप देख रहे हैं इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरफ टेम्परेचर घट रहा है, इधर से इधर को चले गए, है ना, लेफ्ट की तरफ आया, घटे हुए टेम्परेचर। जैसे आपने सोल्यूट ऐड करा तो ये घटे हुए टेम्परेचर में क्या हुआ, फ्रोज हुआ, फ्रोजन सॉल्वेंट, है ना। ये आपका कम हुआ। जैसे मैंने बताया टी एफ सपोज -2 है और डेल्टा टी नॉट एफ 0 है, तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, 0 माइनस -2, डेल्टा टी एफ आपका 2 डिग्री आएगा। एक्सपेरिमेंटली होता है क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा टी एफ ये सारी कुछ क्वांटिटी है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एक्सपेरिमेंटली डाइल्यूट सॉल्यूशन में डेल्टा टी एफ मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलालिटी को मोलालिटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम के एफ का इस्तेमाल करते हैं। के एफ क्या कहलाता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। ये कहलाता है आपका क्या, के एफ। डिफाइन कैसे करते हैं के एफ को, आप मोलालिटी को क्या रख दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, मोलालिटी को 1 पुट करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वी कैन से दैट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज यूनिटी, जब मोलालिटी क्या हो, यूनिटी हो, ठीक है ना, ये हम कहते हैं। और के एफ की जो यूनिट है ना, के एफ की यूनिट क्या है, जैसे कि हमने बात की थी के बी की यूनिट क्या थी, के जी केल्विन मोल इनवर्स। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसकी यूनिट क्या होती है, के जी केल्विन मोल इनवर्स, क्या होती है, के जी केल्विन के जी मोल इनवर्स। और जो के एफ है वो किस पे डिपेंड करता है, के एफ आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। के एफ आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जिस तरीके का सॉल्वेंट हो उस तरीके से क्या हो जाएगी, उसकी के एफ वैल्यू हो जाएगी, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें के एफ फॉर वाटर, वाटर के लिए जो के एफ होगा वो अलग होगा, है ना। के एफ आपका फॉर बेंजीन अलग होगा। जिस तरीके का आप सॉल्वेंट लोगे उस तरीके से के एफ की वैल्यू भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि जो के एफ है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से सॉल्वेंट है उस तरीके से क्या करेगा, डिपेंड करेगा, और उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा।
तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आया होगा थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, आप सभी को समझ में आया है ना। अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।